Hello friends, welcome back to session 2 of our chapter Provision for Bad and Doubtful Debts। पहले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि क्या प्रोविजन होता है, प्रोविजन एस्टिमेट कैसे किया जाता है और फिर इससे रिलेटेड बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड बनाते कैसे। आज हम लोग कुछ और इस सेशन में सीखेंगे। थोड़ा सा टिपिकल सम लेंगे कि सम अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा चैलेंजिंग सम आता है तो वो कैसा होता है और उसको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। तो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर डाउटफुल नेचर because of their doubtful nature, Sri A.K. Sinha instructed his accountants to make a specific provision in the accounts for the year ended 31st December। याद है हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस किए थे कि एक होता है जनरल प्रोविजन जो कि एक परसेंटेज बेसिस पे हम लोग निकाल देते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक प्रोविजन जब मुझे किसी पर्टिकुलर डेटर के ऊपर शक होता है या डाउट होता है कि इसका पैसा शायद नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक मिस्टर ए.के. सिन्हा नाम के बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने अकाउंटेंट को कुछ लोगों के, कुछ डेटर्स के नाम बता दिए हैं और स्पेसिफिक प्रोविजन बनाने के लिए कहा है। जनरल प्रोविजन है कि नहीं वो सम पढ़ के पता चलेगा, बट स्पेसिफिक प्रोविजन डेफिनेटली है। तो मेक अप स्पेसिफिक प्रोविजन इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001 अगेंस्ट द फॉलोइंग डेट्स। मिस्टर रॉय के ऊपर बोला 280 का प्रोविजन बनाने, मिस्टर दास के ऊपर 60 रुपए का प्रोविजन, मिस्टर घोष के ऊपर 240 का प्रोविजन और मिस्टर शाह के ऊपर 2040 का प्रोविजन। He also instructed that a general provision of 5% for the doubtful debt should be created on other debtors। other मतलब इनके अलावा जो मेरे other debtors है, which at 31st December 2001 amounts to rupees 80,000। यानी इन लोगों के अलावा मेरे जो other debtors है वो 80,000 है और उसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। No further business transactions were entered into with any of these debtors during the year ended 31st December 02। यानी 31st December 01 में इन लोगों के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन बना था और आज एक साल बीत गया और पूरे एक साल में हम लोगों ने इनके साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किया। बट एन अमाउंट ऑफ 90 वॉज रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय से 90 रुपया मेरे को मिला, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर रॉय ट्रस्टी इन बैंक्रप्सी बाय वे ऑफ फर्स्ट डिविडेंड। ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि और डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये फर्स्ट डिविडेंड मेरे को मिला है, यानी और भी रुपया बाद में मिल सकता है। नेक्स्ट, अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 700 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द लिक्विडेटर ऑफ शाह। शाह से जिससे मैं 2040 रुपया पाता था, उससे फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब और उससे कुछ मिलने का उम्मीद नहीं है, 700 रुपया मिला मेरे को। यानी मिस्टर शाह से 700 रुपया मेरे को मिला और कहानी खत्म। मिस्टर रॉय से मेरे को फर्स्ट डिविडेंड मिला 90 रुपया का, और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अभी नहीं पता। ठीक है, अ फर्दर डेट ऑफ 950 ड्यू फ्रॉम सरकार प्रूव टू बी बैड। और एक 950 रुपया बैड डेट हुआ जो कि मिस्टर सरकार बोल के कोई पर्सन था। देखो पिछले साल मिस्टर सरकार बोल के कोई नहीं था, तो ड्यूरिंग द ईयर 2002 मैंने इनको 250 का उधारी दिया और ड्यूरिंग द ईयर 2002 को ही पता चल गया कि इसका रुपया बैड डेट हो गया। तो प्रोविजन का कोई बात नहीं है, ये सीधा बैड डेट में जाएगा। ठीक है, on 31st December 02 Sri A.K. Sinha instructed his accountant to maintain a provision existing against Das, यानी दास के ऊपर जो existing provision है वो तो carry forward होगा, to provide for the balance due from Mr. Roy। रॉय से जो बाद बाकी बचा रुपया है 280 रुपया में मान लो 90 रुपया मिला, 190 रुपया और पाना है, तो वो 190 का प्रोविजन मिस्टर रॉय के ऊपर बनेगा। एंड टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ड्यू फ्रॉम मिस्टर बोस 190 रुपया एंड मिस्टर गांगुली 150। तो एक नया प्रोविजन क्रिएट होगा मिस्टर बोस पे 190 रुपया का और मिस्टर गांगुली पे 150 रुपया का। The other debtors amounted to rupees 75,000 and the accountants were instructed to make a provision of provision for doubtful debt equal to 5% of this debt।
यानी और बाद बाकी जो 75,000 का मेरा डेटर है उसके ऊपर जैसे हम लोग 5% बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन और बैड डेट का हम लोग को फिगर कैलकुलेट करना। तो पहले ओपनिंग प्रोविजन देखते हैं। तो ओपनिंग प्रोविजन में रॉय का 280 रुपया था, दास का 60 रुपया था, घोष का 240 रुपया था, साहा का 2040 था और जनरल प्रोविजन में 80,000 का 5% मेरे को बनाना था जो आया था 4,000। यानी ओपनिंग पीबीडीडी मेरा 6,620 रुपया हुआ। उसके बाद बैड डेट किसका होगा? मिस्टर साहा से फुल एंड फाइनल डिविडेंड 700 रुपया मिला था, तो बाद बाकी 1,340 रुपया मेरा बैड डेट हो गया। सरकार का 950 रुपया और मेरा बैड डेट हो गया। अब क्लोजिंग में कौन कौन बचा? क्लोजिंग में बोला दास का 60 रुपया कैरी फॉरवर्ड करो, मिस्टर रॉय का 170 रुपया जो बचा, ठीक है, 280 में 90 रुपया आ गया तो 170 रुपया करीब जो बचा वो दोबारा प्रोविजन होगा। मिस्टर बोस का और मिस्टर गांगुली, ये नए दो लोग आए थे, मिस्टर बोस और मिस्टर गांगुली, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर बोस का 190 रुपया, मिस्टर गांगुली का 150 रुपया, तो मिस्टर बोस का 190 और गांगुली का 150, ठीक है। और फिर जनरल प्रोविजन 5% ऑफ 75,3750। क्वेश्चन आता है इसका क्या हुआ, घोष का क्या हुआ? घोष हो सकता है ये 240 रुपया मेरे को पेमेंट कर दिया था, ठीक है, जो मिस्टर घोष है हो सकता है उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया था। जो घोष का 240 रुपया है वो पेमेंट आ गया होगा, इसलिए क्लोजिंग में उनका नाम नहीं आया। तो क्लोजिंग प्रोविजन मेरा बनेगा 4,320 रुपया। तो हम लोग को ओपनिंग प्रोविजन पता चल गया, हम लोग को बैड डेट के बारे में पता चल गया और हम लोग को क्लोजिंग प्रोविजन भी पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है इसका अगर लेजर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो लेजर बनाना एकदम आसान है, जैसे हम लोग अभी तक बनाते आए हैं। बैड डेट कितना हुआ? 2,290 रुपया हुआ, तो बैड डेट तो सीधा सीधी लिख देंगे, ठीक है, 31 दिसंबर 2002 टू बैड डेट कितना हुआ था? 2,290 रुपया, ठीक है, तो टू बैड डेट 2,290 लिख दिए। सेम 31 दिसंबर 02 को लिख देंगे बाई पीबीडीडी। तो बैड डेट में तो इतना ही होगा, कहानी खत्म। प्रोविजन फॉर बैड डेट का जब लेजर बनाएंगे तो ओपनिंग में आ जाएगा बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, ये कितना तारीख को होगा? 1 जनवरी 02 को। ओपनिंग बैलेंस कितना आया था देखो, 6620, तो यहाँ लिख देंगे 6620। फिर 31 दिसंबर 02 को हो जाएगा टू बैलेंस सीधी। क्लोजिंग मेरा आया था प्रोविजन 4320, तो 4320। बैड डेट हुआ था कितना? ये भी 31 दिसंबर के डेट में ही होगा। बैड डेट हुआ था मेरा 2,290 रुपया। बाद बाकी रुपया अगर कुछ डिफरेंस बचता है तो 5PL या 2PL हो जाएगा, तो वो काउंट कर लेते हैं कितना होगा। 2,290 प्लस 4320 6610 आया, तो 10 रुपया यहाँ पर आ जाएगा, तो 2PL आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 10। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग का प्रोविजन फॉर बैड डेट और बैड डेट का लेजर बन जाएगा जैसे नॉर्मली बनता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नेम दिया हुआ था डेटर्स लोग का, जिनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करना था। तो ऐसा सम जल्दी से एग्जाम में देखने नहीं मिलता, और अगर आ जाता है ना तो स्टूडेंट्स कुछ टाइम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, बिकॉज उनका आदत नहीं होता है इस तरह का सम्स को प्रैक्टिस करने का। इसीलिए ऐसा सम्स भी करना जरूरी है, इन केस अगर ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन का आ गया तो हम लोग को करना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे और उसमें हम लोग का पूरा ओवरऑल कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो अब एक और सम करेंगे, इसमें हम लोग 6 लेजर बनाना सीखेंगे कोशिश करके, ताकि हम लोग का एक बार पूरा ओवरऑल लेजर रिवीजन हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर एज ऑन 31 दिसंबर 2002। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग को क्या पता चल रहा है? 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग बैलेंसेस है। सन्ड्री डेटर 1 लाख का है, बैड डेट हुआ है 7,000 रुपया, डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया रहता है ना, हम लोग बोलते हैं कि ये सारे फिगर क्लोजिंग बैलेंसेस है, बट प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो बैलेंस दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ये याद रखो कि प्रोविजन का जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है।
पर ये जो डेटर है, ये जो बैड डेट है, ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये डेटर का ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर कोई एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट हुआ है तो माइनस हो जाएगा। और ये बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ठीक है। तो ये 1,00,000 रुपया में ऑलरेडी ये 10,000 रुपया माइनस किया हुआ है। यानी ओरिजिनली मेरा डेटर का फिगर 1,10,000 होता, उसमें से मेरा ड्यूरिंग द ईयर 7,000 बैड डेट माइनस कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर 3,000 मैंने डिस्काउंट अलाउड माइनस कर दिया, तब ये डेटर 1,00,000 नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर नीचे में कोई एडजस्टमेंट हुआ तो फर्दर बैड डेट हो जाएगा, वरना ये 1,00,000 पे ही प्रोविजन बनेगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी। फर्दर बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड आर एस फॉलोज। तो देखो फर्दर बैड डेट भी हुआ है और फर्दर डिस्काउंट अलाउड भी हुआ है। तो फर्दर बैड डेट हुआ है 3,000 रुपया, फर्दर डिस्काउंट अलाउड हुआ है 2,000 रुपया। तो यानी डेटर में से अभी ये 5,000 रुपया और माइनस होगा, तब जाके मेरा 95,000 का मेरा क्लोजिंग डेटर आएगा, जिसके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे। Provision for bad debt and provision for discount on debtors are to be created at the rate of 10% and 5%। यानी हम लोग कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। यानी हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को 1,00,000 का हम लोग के पास डेटर है, ठीक है। फर्दर बैड डेट और फर्दर डिस्काउंट अलाउड का 5,000 माइनस करेंगे, ठीक है। चलो एक बार एक्सेल शीट में चलते, तो चलो यहाँ पर एक बार हम लोग अपने एक्सेल शीट में आ जाते हैं। तो हम लोग के पास डेटर कितना है, लेट्स सी। हम लोग के पास अभी जो क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,00,000, ठीक है। अब क्या है, फर्दर बैड डेट भी है एंड फर्दर डिस्काउंट अलाउड भी है। तो मैं एक काम करता हूं, इनको कंबाइन कर देता हूं, फर्दर बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। पर आप लोग एग्जाम में अलग अलग लाइन में लिखना, एक साथ मत लिख देना। तो फर्दर बैड डेट और फर्दर डिस्काउंट अलाउड 5,000 हो जाएगा। तो 95,000 का मेरा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बचा। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट जो मेरे को क्रिएट करना है वो 10% क्रिएट करना है। तो पीबीडीडी जो क्रिएट होगा वो 10% होगा, ठीक है। तो 10% होगा तो 9,500 होगा, बाकी बैलेंस बचा 85,500। तो और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है वो मेरे को 5% बनाना है। तो ये ऑलरेडी 5% यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो 4275 आने के बाद मेरा क्लोजिंग डेटर बनेगा 81,225। अब आता है कि मेरा बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड के लेजर में एंट्री क्या होगा। तो मेरा जो डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर है उसमें एंट्री क्या हो जाएगा, उसमें पहले मैं लिखूंगा टू सन्ड्री डेटर्स। पुराना डिस्काउंट अलाउड मेरा कितना था, 3,000 रुपया। उसमें मैं करूंगा ऐड फर्दर डिस्काउंट अलाउड, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। 2,000 रुपया का और डिस्काउंट अलाउ किए तो टोटल यहाँ 5,000 रुपया, ठीक है। अब आएगा बैड डेट का लेजर में क्या एंट्री होगा। तो बैड डेट में देखो क्या था, पहले का मेरा बैड डेट कितना था, 7,000 रुपया। फर्दर बैड डेट 3,000 और हो गया, तो मेरा बैड डेट हो जाएगा 10,000 रुपया। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है ऑलरेडी 12,000 का प्रोविजन था, ठीक है। तो 12,000 का प्रोविजन था, 10,000 हुआ है, तो मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। तो पूरा 12,000 रुपया मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या होगा, 12,000 रुपया का मेरे पास पहले से प्रोविजन था। उस प्रोविजन में मेरा बैड डेट कितना आ गया, 10,000 रुपया बैड डेट आ गया। और नया प्रोविजन जो मैंने बनाया है वो 95,000 का 10% यानी 9,500 बनाया है। तो 19,500 था, 19,500 में 12,000 चला गया, 7,500 बचा। तो ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का लेजर हो गया, ठीक है, 1 साल का। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का अगर लेजर बनाओ तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था, इसका ओपनिंग बैलेंस 6,000 रुपया दिया हुआ, और मैंने डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, 3,000 का डिस्काउंट अलाउड था और फर्दर डिस्काउंट अलाउड था 2,000 का। तो टोटल 5,000 का डिस्काउंट अलाउड किया, तो यहाँ से एडजस्ट हो गया वो। अब क्लोजिंग में मुझे कितना मेंटेन करना है, क्लोजिंग का अपने कैलकुलेट किए थे 4275। तो 4275 मेरे को क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पीएल में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया 3275 पीएल में आ गया। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर बनाना सीख लिया हम लोग, ठीक है। तो
चारों लेजर हम लोग बना लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को क्या दिखा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले बैलेंस शीट में जाके ये कैलकुलेशन कर लो, उससे क्या होता है काम बड़ा आसान हो जाता है, फटाफट कर लेते हैं। अब आता है पीएल अकाउंट में क्या होगा। पीएल अकाउंट में देखो दो एंट्री हुआ है, एक 3275 हुआ डिस्काउंट का और एक हुआ 7500 प्रोविजन फॉर बैड डेट का। तो पीबीडीडी में आ जाएगा 7500 और पीडीडी में आएगा 3275, आई थिंक 3275 था, हाँ 3275 था, तो यहाँ पर 3275 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने 3-4 लेजर बनाना सीख लिया, हम लोगों ने पीएल बनाना सीख लिया, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब मैं इसका सोल्यूशन कॉपी में भी दिखाता हूँ कि अपने जब कॉपी में करेंगे तो किस तरह से हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा कॉपी में, यानी एग्जाम में जब करेंगे तो हम लोग का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखो हम लोग इस तरह से ये लेजर बनाएंगे सब, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैंने इतना फेयर करके पूरा बनाया ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है तो ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7 फिर इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर बैड डेट अकाउंट, पहले एक एक करके बनाएंगे। बैड डेट में लिख देंगे 2002 टू सन्ड्री डेटर, या तो क्लोजिंग डेट देंगे या बेटर होता है क्वेश्चन मार्क देना, क्योंकि ये जो बैड डेट हुआ है ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है उसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता है, तो क्वेश्चन मार्क देते हैं हम लोग। टू सन्ड्री डेटर 7000, और फिर जो फर्दर बैड डेट हुआ है 31 दिसंबर को, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं टू सन्ड्री डेटर 3000, या तो ऐड फर्दर बैड डेट कर सकते हैं या तो टू सन्ड्री डेटर 3000 का एक एंट्री पास कर देंगे। 31 तारीख को बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000 रुपया एडजस्ट कर दी, कहानी खत्म। फिर डिस्काउंट अलाउड में भी वही करेंगे, टू सन्ड्री डेटर 3000, फिर 31 तारीख को टू सन्ड्री डेटर 2000, फिर बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से 5000 एडजस्ट कर। प्रोविजन फॉर बैड डेट में ओपनिंग बैलेंस 12000 था, तो 1 जनवरी 2002 को बाई बैलेंस बीडी 12000 रुपये, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ तो टू बैड डेट 10,000 रुपया कर दिए। फिर 31 तारीख को टू बैलेंस सीडी करना था 10%, 95,000 रुपया का, तो 9500 हो गया। फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया बाई पीएल 7500। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनेगा, तो बाई बैलेंस बीडी 6000 रुपया था, डिस्काउंट अलाउड हुआ 5000 रुपया। फिर टू बैलेंस सीडी 85,500 का 5% करेंगे तो 4275 आ जाएगा। फिर बाई पीएल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 3275। पीएल में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, यहाँ ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना जरूरी है। मैं जितना भी अभी एक्सेल शीट किया वहां पर मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं लिख रखा था, ठीक है, मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखा था कि बाद में लास्ट में एक साथ समझाऊंगा कि क्या होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा पीएल अकाउंट तो बना नहीं रहे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली ये दिखा रहे हैं कि पीएल अकाउंट में ये एंट्री कैसा दिखेगा। दिस इज नॉट अ कंप्लीट पीएल अकाउंट या दिस इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, इसीलिए पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को हम लोग ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखेंगे कि ये सिर्फ बैलेंस शीट या पीएल का एक भाग है, ये पूरा पीएल अकाउंट या पूरा बैलेंस शीट नहीं है, इसीलिए हम लोग हमेशा एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कॉपी में किया एग्जैक्टली ऐसे ही फेयरली आप लोग को एग्जाम में करना है। एक्सेल शीट में मेरा मकसद था दिखाना कि कैसे एंट्री करते हैं, पर फॉर्मेलिटीज जो ऐसा छोटा मोटा फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ से सीखो कि कैसे हम लोग को हेडिंग देना है, कैसे हम लोग को ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना है, ये सब यहाँ से सीखना है। एक्सेल में मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा था, मुझे पता है, और वो मैंने जान के नहीं लिखा था क्योंकि मैं उस समय सिर्फ कैलकुलेशन और एंट्रीज पे फोकस कराना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि एक्सट्रैक्ट और ये सब की कहानी में माइंड डाइवर्ट हो। पर अब क्योंकि हम लोग को एंट्री आ गया है, लेजर पोस्टिंग आ गया है, एंड वी आर अबाउट टू एंड द चैप्टर, नाउ लेट वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये पीएल का सिर्फ एक टुकड़ा है, हम लोग ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि पीएल में ये एंट्री कैसा दिखेगा, इसलिए एक्सट्रैक्ट लिख रहे हैं। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 7500, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 3275, और बैलेंस शीट में तो हम लोग शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग का पहले फोकस ही शुरू से बैलेंस शीट पे है। तो सन्ड्री डेटर 95,000 लेस प्रोविजन 9500, फिर उसमें बैलेंस बचा 85,500, फिर उस पे हम लोग प्रोविजन बनाए 5% का 4275, बैलेंस बचा 8122। तो ये तो हम लोग एकदम शुरुआत से सीख रहे। तो आई थिंक पूरा एकदम रिवीजन हो गया होगा कि सारा लेजर कैसे बनता है, कैसे एंट्री किया जाता है, फेयरली एग्जाम में सम्स को कैसे करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आई होप एकदम क्लियर हो गया ये चैप्टर, और आप लोग सम्स प्रैक्टिस करो, छोटा मोटा जो डाउट्स आएगा वो डेफिनेटली हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ये चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी नए सेशन में। चलो बाय बाय।